चलिए तो आज हम आपको भोपाल से पचमढ़ी का टूर करवाते हैं। सबसे पहले पचमढ़ी जाने के लिए हमने भोपाल से एक कैब बुक की और कैब में हम लोग 5 लोग रवाना हो गए। कैब भोपाल से होशंगाबाद होते हुए रोड होते हुए पचमढ़ी के लिए जा रही है और इस कैब से जैसे ही हम भोपाल से बाहर निकलते हैं आपको एक हसीन वादियाँ और खूबसूरत नज़ारे दिखने लगते हैं। इसके बाद हम लोग नर्मदा नदी को क्रॉस करते हैं। आप देख सकते हैं माँ नर्मदा का हम लोग आशीर्वाद लेते हैं, यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। इसके बाद आगे की सफ़र शुरू हो जाता है। अब हम लोग माँ नर्मदा के आशीर्वाद लेकर आगे की ओर बढ़ चुके थे और अब सतपुड़ा के जंगलों में पहुंच गए थे। सतपुड़ा की हसीन वादियों में पहले नहीं था से होकर हम लोग पचमढ़ी की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं नज़ारे कितने खूबसूरत हैं। यह सिंगल रोड है लेकिन दोनों तरफ घना जंगल है। एक छोटी सी चूक की वजह से अब हादसे के शिकार भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे चालक बहुत सुलझे हुए थे और इन हसीन वादियों का लुत्फ लेते हुए हम लोग पचमढ़ी की तरफ बढ़ रहे थे। इन वादियों को देखकर आप समझ सकते हैं कि अगर रास्ते इतने खूबसूरत हैं तो पचमढ़ी का नज़ारा कैसा होगा। इस दौरान हम लोग पूरे रास्ते इस खूबसूरत व्यू का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस बीच हम लोगों को एक व्यू पॉइंट दिखता है जहाँ से जंगल का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिख रहा था। वहाँ पर लोग रुककर जंगल को और इस व्यू पॉइंट को देख रहे थे। इस दौरान हमें ढेर सारे बंदर भी वहाँ दिख रहे थे। हम लोग भी अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ उतर जाते हैं और इस जंगल का नज़ारा देखते हैं। बेहद खूबसूरत पॉइंट था। थोड़ी देर रुकने और देखने के बाद फिर से सफ़र की शुरुआत हो जाती है और हम लोग पहाड़ पर चढ़ते हुए पचमढ़ी की तरफ बढ़ रहे थे। लगातार खूबसूरत नज़ारे हमें दिख रहे थे। आप देखिए रास्ते कितने खूबसूरत हैं, दोनों तरफ पहाड़, घनी वादियाँ। इस दौरान जगह जगह पर लोग भी इस नज़ारे पर रुक कर लुत्फ़ उठा रहे थे और काफ़ी संकीर्ण रास्ता है। ऐसे में गाड़ी भी काफ़ी सावधानीपूर्वक चलानी होती है और हम लोग लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि हमें इंतज़ार था कि जल्द से जल्द हम पचमढ़ी पहुंच जाएं। अब हम लोग पचमढ़ी पहुंच गए थे। यहाँ पहुंचने के बाद बड़ा महादेव के दर्शन के लिए निकले। बड़ा महादेव यहाँ नीचे करीब पचमढ़ी से 14 किलोमीटर दूर पहाड़ी है, यहाँ पे वीरभद्री है और गुफा में होते हुए यहाँ जाना होता है। कहा जाता है भगवान ने जब भस्मासुर को आशीर्वाद दिया था और उससे बचने के लिए आकर यहाँ गुफा में छिपे थे। एक बड़ा महादेव है। हम लोग यहाँ दर्शन कर लिए हैं और हमेशा यहाँ पानी रुकते रहता है। ऊपर में पार्वती गुफा है जहाँ हम लोग जाते हैं और माँ पार्वती का आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद थोड़ा हम लोग वीडियो शूट करते हैं और दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत व्यू है और यहाँ पे बताया गया है कि आखिर महादेव का यह मंदिर क्यों प्रसिद्ध है और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं। अब हमारे सफ़र के दूसरे दिन की शुरुआत होती है। हम लोग बाइसन पार्क पहुंचते हैं। यह अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी बिल्डिंग है। इसे अब म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है और पचमढ़ी घूमने के लिए यहीं से जिप्सी की बुकिंग होती है। हम लोग अपने लिए जिप्सी बुक करते हैं। इसके बाद बाइसन म्यूजियम में जाकर इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। इसके बाद हम लोग अगला पड़ाव जो हम लोग का था वो बी फॉल था। पचमढ़ी की खूबसूरत वादियों से घूमते हुए हम लोग बी फॉल की तरफ जा रहे थे। बी फॉल नाम से आप समझ सकते हैं उस फॉल के आसपास काफ़ी मधुमक्खियाँ होती हैं और खूबसूरत जल प्राप्त है। इसका अंग्रेजी नाम बी फॉल है लेकिन हिंदी में इसे जमुना जल प्राप्त करते हैं। करीब 7 से 8 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग बी फॉल पहुँचते हैं। जहाँ पहुँचने के बाद
करीब संकीर्ण रास्ता था। वहाँ जाने के बाद हम लोग नीचे की ओर बढ़ते हैं और बी फॉल पहुँच जाते हैं। बी फॉल पहुँचने के बाद करीब 400 मीटर नीचे जाते हैं। जाना तो बहुत आसान है, लेकिन चढ़ाई में आपकी हालत ख़राब हो जाती है। इसके बाद हम लोग रिच गढ़ पहुँचते हैं। कहा जाता है यहाँ 2 पहाड़ों का मिलन होता है और इस खूबसूरत वादियों में कई भालुओं का बसेरा होता था और कई फिल्मों की शूटिंग की हुई है, लेकिन अब यहाँ भालू नहीं रहते हैं। ऋक्षगढ़ घूमने के बाद हम लोग पचमढ़ी की सबसे खूबसूरत चोटी और सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ के लिए निकल जाते हैं, जो 4400 फीट से अभी ऊंची है और यह पचमढ़ी का सबसे टॉप व्यू है, जहां जाना आसान नहीं होता है, लेकिन आप जिप्सी से जा सकते हैं क्योंकि यह पूरा एरिया फॉरेस्ट एरिया में आता है। हम लोग जिप्सी से नज़ारे को देखने के लिए निकल जाते हैं। काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ता है। फिर आपका दिल कमज़ोर है तो आपको दिल थाम कर जाना होगा, क्योंकि कई बार आपको लगेगा कि सामने से गाड़ी काफ़ी तेज आ रही है, उस समय हल्का डर सा भी महसूस होता है। लेकिन धूपगढ़ जाना था, हम पचमढ़ी गए और धूपगढ़ नहीं गए तो आपका पचमढ़ी जाना और बुरा माना जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं, कितनी ऊंची पहाड़ हैं और ख़ासकर पचमढ़ी का धूपगढ़ सबसे ज़्यादा सनराइज और सनसेट के लिए प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं। लोग यहाँ पे आते हैं, सुबह में लोग सनराइज देखने आते हैं, जो काफ़ी भव्य होता है। वहीं अगर ऊपर से आप देखेंगे तो लगेगा इसके आगे विदेश भी फेल है। ऐसी वादियाँ और ऐसे रास्ते। धूपगढ़ की खोज अंग्रेज़ों के समय में की गई थी। अंग्रेज यहाँ शिकार करने आते थे। आज भी वहाँ पर उनका जो ठहरने का गेस्ट हाउस था वो बना हुआ है, लेकिन अब उसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। ये सनसेट वाला इलाका है जहाँ लोग सनसेट देखने आते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत है, जहाँ से आप पूरा भव्य नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको एक अजीब सा सुकून मिलेगा। ये जूम करके जो मंदिर दिख रहा है चौरागढ़ मंदिर है, और यहाँ जाना भी काफ़ी कठिन होता है। करीब 3 से 4 घंटे का वक्त आने जाने में लगता है। और ये सनसेट पॉइंट है, देखिए कितना भव्य नज़ारा है। आज बादल छाए हुए थे, एक मिनट रुक जाए भैया। लग रहा था आधी जगह पर धूप तो आधी जगह पर छाँव दिख रहा था। और इसी खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। हालांकि अभी भी कई हिस्से पचमढ़ी के हैं जहाँ हम लोग नहीं जा पाए। आगे और प्लान करेंगे तो आपको दिखाएंगे कितना खूबसूरत पचमढ़ी है। आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। आप अगर चाहें तो यहाँ 5 किलोमीटर पैदल चलना है।